नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 1733 कक्षपालों की नियुक्ति का रास्ता साफ। झारखंड हाई कोर्ट से राज्य में 1733 कक्षपाल पदों पर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है, जिसके बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया है कि नियुक्ति विज्ञापन में अधिकतम आयु सीमा की गणना वर्ष 2025 के आधार पर की गई थी, जिसे संशोधित कर वर्ष 2019 कर दिया गया है। सरकार ने अदालत से नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक हटाने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य के विभिन्न जिलों में कक्षपाल के 1733 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन में अधिकतम आयु सीमा की गणना वर्ष 2025 के आधार पर किए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। झारखंड में 20 जून से SIR भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। झारखंड समेत देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR होगा। झारखंड में 20 जून से SIR की प्रक्रिया शुरू होगी। इधर झारखंड के मुख्य नियोजन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए तैयारी पूर्व से ही है। 23 मई को मतदान केंद्र पर सभी अनपैड मतदाताओं की सूची प्रकाशित होगी। इस सूची में उनके BLO के नाम व नंबर भी छापे होंगे। इससे मतदाता अपनी मैपिंग के लिए BLO से संपर्क कर सकेंगे। अनपैड मतदाताओं की सूची की एक प्रति BLO को भी दी जाएगी, ताकि वे ASDD सूची को अंतिम रूप दे सके। साथ ही शेष अनपैड मतदाता गणना फॉर्म के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों को तैयार कर सके, ताकि घोषणा पत्र के साथ उन्हें पेश किया जा सके। के रवि कुमार ने कहा है कि एक भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से छूटे नहीं, इसे लक्ष्य बनाकर कार्य किया जा रहा है। इधर हर घर तक उनके क्षेत्र के BLO जाकर सत्यापन करेंगे। उन्होंने पात्र नागरिकों से SIR में सहयोग की भी अपील की है। झारखंड में पेट्रोल के लिए कतार, सैकड़ों पंप ड्राई। ईंधन संकट की आशंका के बीच झारखंड में पेट्रोल और डीजल को लेकर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। रांची समेत पूरे प्रदेश गुरुवार को सुबह से लेकर देर रात तक तेल के लिए पंपों पर कतार लगी रही। लोगों टंकी फुल कराने की होड़ मची रही। कई पंपों पर सीमित मात्रा में पेट्रोल डीजल दिए जाने से अफरा तफरी बढ़ी है। हाल यह हो गया है कि शाम होते होते राज्य में सैकड़ों पंप ड्राई हो गए। अकेले रांची के 11 पंपों पर तेल खत्म हो गए थे। कई पंपों पर नो फ्यूल का बोर्ड लगाना पड़ा। रांची में सुबह 6 बजे से ही पंपों पर वाहन की कतारें लगनी शुरू हो गई थी। कोकर के एक पंप पर दोपहिए को केवल 200 रुपये और 4 पहिए वाहनों को 500 रुपये तक का ही पेट्रोल दिया गया। बजरा में पंप ड्राई हो गया। लोवाडी के HP पंप पर एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल ही उपलब्ध था। वहीं संताल के देवघर, दुमका, पाकुड़ और जामताड़ा में पेट्रोल डीजल को लेकर पंपों पर कतार लगी रही। कोयलांचल में भी धनबाद में अफरा तफरी देखी गई। बोकारो, गिरिडीह में सामान्य रहा है। हिरासत में मौत और दुष्कर्म की न्यायिक जांच जरूरी। झारखंड में जेल और पुलिस हिरासत में होने वाली मौत और दुष्कर्म की हर घटना की न्यायिक जांच अब अनिवार्य होगा। यह आदेश गुरुवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस MS सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने दिया है। हाई कोर्ट ने धारा 196(2) का हवाला देते हुए कहा है कि हिरासत में मौत और रेप जैसे गंभीर मामलों में कार्यपालक दंडाधिकारी से कराई जाने वाली जांच पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। कोर्ट ने कहा है कि वर्ष 2018 से अब तक हुई 427 कस्टोडियल डेथ के मामले में कानून का गंभीर उल्लंघन हुआ है। अदालत ने पाया है कि 262 मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट से जांच के बजाय कार्यपालक दंडाधिकारी से जांच कराई गई, जबकि कानून के अनुसार ऐसी जांच केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। हाई कोर्ट ने कानून की खुली अवहेलना करार दिया है। अदालत ने कहा है कि कार्यपालक दंडाधिकारी की जांच न्यायिक जांच का विकल्प नहीं हो सकती है। रांची होमगार्ड नियुक्ति रिजल्ट शीघ्र जारी करने की मांग। रांची में 1614 पदों के लिए होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट जल्द जारी करने की मांग की गई है। अब तक रिजल्ट का प्रकाशन नहीं होने और जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर 16 मई को मोराबादी से DC कार्यालय तक अधिकार यात्रा निकाला जाएगा। DC कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। ये जानकारी JLKM के देवेंद्र नाथ महतो ने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी है। उन्होंने कहा है कि रांची जिला के हजारों युवा होमगार्ड का सपना साकार करने को लेकर लंबे समय से प्रैक्टिस में थे।
कड़ी मेहनत कर नियुक्ति प्रक्रिया के सभी चरणों को पूरा किया, लेकिन अभी तक रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया गया। युवाओं के मेहनत और धैर्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पलामू में बच्ची से दूसरी बार दुष्कर्म का प्रयास। पलामू जिले के हरिहरगंज में 4.5 वर्षीय बच्ची के साथ 68 वर्षीय विद्या साव नामक आरोपी ने दूसरी बार दुष्कर्म का प्रयास किया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने गुरुवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। छतरपुर एसडीपीओ अवध कुमार यादव ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ पीड़िता की मां के आवेदन पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने पड़ोस में किराए के मकान में मां के साथ रहने वाली बच्ची को गत 30 अप्रैल को भाला फुसलाकर घर ले जाकर दुष्कर्म किया था। इससे बच्ची को गहरी शारीरिक व मानसिक चोट पहुंची थी। उस समय आरोपी ने घटना के बारे में किसी को नहीं बताने के लिए धमकी दी थी, इसलिए उसने पहली घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। इधर गुरुवार को पुनः पीड़ित को आरोपी ने चॉकलेट का लालच देकर दुष्कर्म का प्रयास किया है, परंतु पीड़िता किसी तरह भाग निकली और मां से शिकायत की है। इसके बाद पीड़िता की मां आसपास के लोगों की मदद से थाने पहुंची और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसी बीच मोहल्ले वालों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को तत्काल सूचना दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड T20 लीग की ट्रॉफी लॉन्च। झारखंड क्रिकेट के इतिहास में नया अध्याय जुड़ गया है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने गुरुवार को रांची के रेडिसन ब्लू होटल में आयोजित भव्य समारोह में झारखंड T20 लीग की आधिकारिक घोषणा करते हुए ट्रॉफी भी लॉन्च की है। समारोह में जेएसी अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव, सचिव सौरभ तिवारी और संयुक्त सचिव शाहबाज और उपाध्यक्ष संजय पांडे और एसजे अपलिफ्ट के संभव जैन मौजूद थे। सभी अतिथियों ने लीग को झारखंड क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक पहल बताया। जेएससीए ने जानकारी दी है कि आईपीएल की तर्ज पर जून के पहले सप्ताह से शुरू होने वाली इस लीग में 6 फ्रेंचाइजी टीमें हिस्सा लेंगी। इसमें रांची कैपिटल, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो, दुमका और संताल स्ट्राइकर्स शामिल हैं। खिलाड़ियों का चयन ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों से किसानों को राहत। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने गुरुवार को विभागीय सचिव विप्रा भाल के साथ लंबी वार्ता की और राज्य में संभावित प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए सभी जिलों के डीसी को विशेष दिशा निर्देश जारी किया है। मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि जनता की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित किया जाए। झारखंड में कल हुए बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से कई जिलों में किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर कहा है कि वे 3 दिनों के भीतर प्रभावित क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण कर विस्तृत क्षति रिपोर्ट सरकार को सौंपे ताकि किसानों को जल्द राहत उपलब्ध कराई जा सके। मंत्री ने कहा है कि हेमंत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील और गंभीर है तथा किसी भी प्रभावित किसानों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। झारखंड मौसम 6 दिन आंधी, बारिश और वज्रपात। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव का क्षेत्र अब राज्य के लिए खतरे की घंटी बन गई है। अगले 1 हफ्ते तक झारखंड में बादलों का डेरा रहेगा और तूफानी हवाओं के साथ आसमान बिजली का तांडव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी और पश्चिमी मध्य हिस्से में बना कम दबाव का क्षेत्र अभी भी स्थिर है। इसका असर समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक देखा जा रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल और सिक्किम तक एक टर्फ लाइन गुजर रही है जो झारखंड के मौसम को और भी अनिश्चित बना रही। पिछले 24 घंटे में पाकुड़ के अमरापाड़ा में सबसे ज़्यादा 35.0 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बता दें कि पूरे राज्य में छिटपुट और स्थानों पर गरज चमक के साथ 15 और 16 को तेज हवाएं चलेंगी। वहीं 17 मई को धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ और रांची में हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। गुमला और खूंटी में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलेंगी। वहीं 18 मई को कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, रांची, रामगढ़, धनबाद और चतरा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। जमानत मिल जाना निर्दोष होने का प्रमाण नहीं, बाबूलाल। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों का दाग आसानी से नहीं मिटता है। लालू यादव के राजनीतिक और कानूनी सफर का उदाहरण सामने है। नेता प्रतिपक्ष ने आलमगीर आलम को बेल मिलने और इस पर कांग्रेसियों द्वारा मनाए जा रहे जश्न को लेकर सोशल मीडिया के एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि यह केवल उम्र और बीमारी के आधार पर कड़ी शर्तों के साथ मिली अंतरिम राहत है, अंतिम फैसला नहीं। उन्होंने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग और टेंडर कमीशन घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से जमानत पर बाहर आने का मौका मिला है, लेकिन इसे बाइयत बरी नहीं समझने की भूल कोई न करे।
उन्होंने कहा है कि हैरानी की बात यह है कि उनके समर्थक और लाभार्थी जमानत पर ऐसे जश्न मना रहे हैं मानो कोई क्रांतिकारी आज़ादी की लड़ाई लड़कर लौटा हो। मिठाइयाँ बांटी जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। क्या करोड़ों रुपए की कथित काली कमाई, कमीशनखोरी और गरीबों के हिस्से पर डाका डालने के आरोप अब उत्सव मनाने लायक उपलब्धि बन चुके हैं। महंगाई और पेट्रोल डीजल संकट के खिलाफ साइकिल मार्च। देश में बढ़ती महंगाई, रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगातार वृद्धि तथा नीट समेत विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा की पूर्वी सिंहभूम जिला समिति ने बुधवार को सांकेतिक साइकिल मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। जिला अध्यक्ष विक्टर सोरेन के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। साइकिल रैली साक्षी जुबली पार्क गोल चक्कर से शुरू होकर निर्मल महतो गेस्ट हाउस होते हुए सर्किट हाउस पहुंची है। वहां कार्यक्रम प्रेस वार्ता में तब्दील हो गया। इस अवसर पर झामो के केंद्रीय प्रवक्ता कुणाल सारंगी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अच्छे दिनों का सपना दिखाने वाली सरकार ने आज देश की जनता को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। मकान नियमित के लिए पोर्टल पर आवेदन दे। नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन से झारखंड अनधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली 2026 के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है जहां राज्य की जनता को एक मौका दिया जा रहा है कि वे अनधिकृत तरीके से बने अपने मकान का नियमितीकरण करा सकेंगे। जो लोग चिंतित थे कि उनके अनियमित मकानों का क्या होगा, सरकार इस दिशा में राहत देते हुए भवन नियमितीकरण योजना लेकर आई है। अब लोग पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर अपना मकान नियमित करा सकेंगे। सुदीप ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रबल इच्छा शक्ति थी कि राज्य के लोगों को राहत देते हुए अनियमित मकानों को नियमितीकरण करने का एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए। इसी के मद्देनजर नगर विकास विभाग ने बड़े कठिन और अथक प्रयासों के बाद यह योजना तैयार की है। राशन दुकानदारों ने मंत्री से भेंट की। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन झारखंड प्रदेश ने राशन दुकानदारों की बकाया मार्जिन मनी देने की मांग की है। संगठन के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को विभागीय मंत्री इरफान अंसारी एवं सचिव राजेश शंकर से मुलाकात की। संगठन के अध्यक्ष मोहन भैया एवं महामंत्री ज्ञानदेव झा ने बताया कि सरकार डीलरों की आय बढ़ाने की योजना भी नहीं ला रही है और न ही मार्जिन मनी बढ़ाई जा रही है। मंत्री ने मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया है। फर्जी निकासी की जांच ईडी करेगी। ईडी ने झारखंड में वेतन समेत अन्य मदों से फर्जी निकासी मामले में इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कर ली है। रांची के कोतवाली थाना व सीआईडी में दर्ज 3 एफआईआर के आधार पर ट्रेजरी से फर्जी निकासी केस में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू पर जांच होगी। वर्तमान में रांची, बोकारो, हजारीबाग व चाईबासा जिले में फर्जी निकासी के मामले में केस दर्ज है। एफआईआर के बाद ईडी अब पूरे मनी ट्रेल की जांच करेगी। इन पैसों का चल या अचल संपत्ति में निवेश पाया गया तो इसे भी पीएमएलए के दायरे में लाकर जब्त किया जाएगा। गौरतलब है कि सीआईडी के अधीन गठित एसआईटी ने जांच में 10 करोड़ के मनी ट्रेल का खुलासा किया है। धन्यवाद।